welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 Subject Maths, Chapter number 13, Direct and Inverse Proportion. तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time first the length of the shadow cast by another pole 10 meter and 50 centimeter high, and second the height of pole which cast shadow of 5 meter long. तो आपको एक सम के अंदर दो क्वेश्चंस दिए हुए, स्टार्ट करते हैं. Here height of the pole and length the shadow are direct proportion. तो ये दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो 1 मीटर में हमें 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर यानी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना हो गया 560 सेंटीमीटर. एंड 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया तो 320, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को किया तो 1050 एंड 5 मीटर को किया तो 500 सेंटीमीटर. ये सारे चीज़ों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है. अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्ट. तो 560 पर कितना वो लेंथ हो रहा है हमारा 320 का, तो 1050 पर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 डिवाइड बाय 560. 0 0 कट, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 7 1 जा 7, 7 15 जा एंड 0. तो कर लीजिए, 15 4 जा 60, 15 4 जा कितना होगा 60 एंड 1 0 एक्स्ट्रा 150 का 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर का आपका लेंथ होगा. सो शैडो की लेंथ कितनी होगी पोल के, तो द लेंथ ऑफ शैडो इज अनदर पोल इज 6 मीटर. एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाइट ऑफ द पोल 560 का है और उसका जो शैडो वो 320 का ही बन रहा है, कम बन रहा है. सो हमें 500 शैडो है तो उसकी लेंथ कितनी होगी पोल की वो हमें फाइंड आउट करना है. तो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500. सो 500 इंटू 560 डिवाइड बाय 320 x इज इक्वल टू, राइट. तो 0 0 कट, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56. अब इसे कट करते, कट होगा तो कर लेते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 125 इंटू 7 कितना आया 875 सेंटीमीटर होगा. कितना होगा 875 सेंटीमीटर. सो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर में हमें पोल की हाइट होगी. अगर शेडो कितना होगा आपका 500 का होगा तो पोल कितने का होगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर का. 10 देखते हैं, अ लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर ट्रैवल इन 25 मिनट. 14 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं कितने मिनट में 25 मिनट में. इफ द स्पीड इज रिमेन द सेम तो हाउ फार द कैन ट्रैवल द 5 आवर्स. तो हम 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेंगे. सो करते हैं कन्वर्ट. 14 पर हम कितना कर रहे हैं 25, तो 5 आवर हमने जो 3 आवर्स था, राइट. और हमारे पास जो इक्वेशन में दिया है वो क्या है मिनट है, तो पहले हम इसे आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में. सो 5 इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट, तो 5 आवर में 300 मिनट हो गया. तो 14 पर 25, तो x पर 300, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 14 इंटू 300 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू x. 25 1 जा 25, 25 2 जा, राइट. ये हो गया 12 इंटू 14 कीजिए, कितना आया 168 किलोमीटर. तो 5 आवर्स में कितना ट्रैवलिंग वो कंप्लीट करेंगे 168 किलोमीटर. डन. तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 13.1 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं 13.2. तो 13.2 का क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट.
तो यहाँ पर आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन, कौन सा इसमें जो आपको थॉट दिए हुए हैं, कौन सी जो लाइंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में सिचुएशन। द नंबर ऑफ द वर्कर्स ऑन जॉब, द टाइम ऑफ कंप्लीट जॉब। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ द वर्कर्स एंड जॉब कंप्लीट द टाइम, द नंबर ऑफ द वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट जॉब इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, बिकॉज द लेस वर्कर विल टेकन मोर टाइम टू कंप्लीट द जॉब एंड मोर वर्कर्स विल बी टेक द लेस टाइम। यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें उल्ट एक दूसरे के इन्वर्स में है, इफेक्ट करेगी। अगर वर्कर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर वर्कर्स कम हैं तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें इफेक्ट करती है, अगर वर्कर ज़्यादा है तो टाइम कम, अगर वर्कर कम है तो टाइम ज़्यादा, एक दूसरे को इन्वर्सली इफेक्ट करती है, क्रॉस में काम करती है, राइट। द टाइम टेकन ब जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन अन यूनिफॉर्म स्पीड। हम एक जर्नी कर रहे हैं और उसमें जो टाइम्स है वो यूनिफॉर्म टाइम में चल रहा है, स्पीड भी उसकी कैसी रहेगी? सेम। अगर 1 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो क्या होगा? वही स्पीड से वो चल रही है, राइट। तो ये कौन सा हुआ हमारा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। द टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, तो इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन बिकॉज मोर एरिया एंड कल्टिवेटेड लैंड विल बी यील्ड मोर क्रॉप्स। आप जितना लैंड बढ़ाओगे उतना क्रॉप्स आपका क्या होगा? ज़्यादा, और जितना लैंड कम करोगे उतना क्रॉप्स भी क्या होंगे? कम। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है? डायरेक्ट। द टाइम टेकन ऑफ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, एक फिक्स जर्नी पर हम जा रहे हैं, उसका टाइम, व्हीकल्स जो स्पीड व्हीकल्स के वो, तो टाइम एंड स्पीड आर द इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज द टाइम इज लेस, स्पीड इज मोर। तो यहाँ पे जो भी व्हीकल्स की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा आपको? कम। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम है तो आपको टाइम क्या लगेगा? मोर। तो ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। लास्ट वन, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ पर पर्सन, तो ये भी आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको लैंड क्या मिलेगी? कम। अगर पॉपुलेशन कम है तो आपको लैंड क्या मिलेगी? ज़्यादा। तो ये भी क्या है आपका? इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी distribution of 1 lakh rupees is to be divided the equally amongst the winner. Complete the following table, find the whether prize money given the individual winners directly or inverse proportional the number of the winners. First thing है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है और आपको 1 लाख रुपीज़ दिया गया है कि आपको क्या करना है? डिवाइस करना है नंबर ऑफ द विनर्स के साथ। तो अगर 1 विनर है तो आपको 1 लाख रुपीज़ देना है, अगर 2 विनर्स है तो 50,000 देना है। अब धीरे धीरे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और उसके हिसाब से वो कितनी अमाउंट देनी है। तो फर्स्ट थिंग हियर द नंबर ऑफ द विनर्स एंड प्राइज मनी आर इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज विनर्स आर इंक्रीजिंग, प्राइज मनी आर इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे क्या होगा? विनर्स बढ़ेंगे, प्राइज मनी कम मिलने लगेगी उन्हें, और जैसे जैसे विनर्स कम होंगे प्राइज मनी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे क्यों बढ़ेगी वो देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ द विनर्स आर 5, अगर विनर्स कितने होंगे? 5 होंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 यानी उनको कितनी अमाउंट मिलेगी? 20,000 अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर जब 1 थे तो कितनी मिल रही थी उनको? 1 लाख रुपीज़ मिल रही थी। जब 4 है तो कितनी मिल रही है उनको? 25,000 मिल रही है, राइट। अब 8 है तो कितनी मिलेगी? 12,500 मिल रही है। अगर 10 विनर्स हो जाते हैं तो 10 से डिवाइड कर 0 0 कट 10,000 रुपीज़ मिल रहा है। अगर विनर्स 20 है तो 1 लाख को 0 कट कीजिए, कितना मिल रहा है? 5,000 रुपीज़ मिल रहा है। अगर विनर 1 है तो 1 लाख रुपीज़, अगर विनर 2 है तो 50,000, 4 है तो 25, 5 है तो 20,000। जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, माइनस होती जा रही है। और यहाँ पे विनर्स प्लस होते जा रहे हैं तो अमाउंट माइनस होती जा रही है। इसका उल्टा होता है, अगर विनर्स कम हो रहे हैं तो आपके क्या होंगे? अमाउंट बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग अ स्पोक्स, he wants to fix the equal spokes in each way that angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by the complete the following table. अब उसने एक व्हील ली है, उसमें कम्प्लीटली इक्वल डिस्टेंस पर स्पोक्स लगा रहा है। फर्स्ट में 3 स्पोक्स, इसमें 6 और इसमें 8।
तो अब यहाँ पे है क्या वो देखते हैं। आर द नंबर ऑफ द स्पोक्स आर फॉर्म द एंगल बिटवीन द पेयर आर द कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या इसके जो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स लगेंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव व्हील्स विच 15 स्पोक्स। अगर इसमें 15 स्पोक्स होंगे तो कितने एंगल बनेंगे। एंड हाउ मेनी स्पोक्स नीडेड टू द एंगल बिटवीन द स्पोक्स इज 40। राइट, तो ये इतने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको टेबल दिया है। अगर 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री, 6 है तो 60, तो 8, 10 और 12 पे कितने बनेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो स्पोक्स आर डिक्रीजिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शन आर, राइट। तो व्हेन द 8 स्पोक्स, एंगल्स हमारे जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं। हमारा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब 8 स्पोक्स होंगे तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 45 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। सेम अगर 10 स्पोक्स है तो 10 से डिवाइड करते हैं तो कितने का बनेंगे, 36 डिग्री के एंगल्स हमारे बन रहे हैं। और अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने के बन रहे हैं, हमारे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट, तो यहाँ पर जैसे जैसे आपके स्पोक्स बढ़ रहे हैं आपके एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, उनका मेजरमेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 45, 36, 30, राइट, ये आपका आंसर आया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था आपको, 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। Yes, the number of the spokes and angles formed between the consecutive spokes in inverse proportion. ये कौन से प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में। जैसे जैसे आप स्पोक्स बढ़ा रहे हो उनके एंगल्स की साइज कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द स्पोक्स आर 15, अगर आपके स्पोक्स 15 है तो कितने होंगे, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 24 डिग्री, राइट। एंड द स्पोक्स आर वुड बी नीडेड, अगर आप 40 डिग्री का एंगल बना रहे हो तो कितने स्पोक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो 360 डिवाइड बाय 40 डिग्री, तो 0 0 कट 4 9 यानी 9 स्पोक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द 24 चिल्ड्रन दे गेट द 5 स्वीट ईच। 24 चिल्ड्रंस है, 5 स्वीट्स आपको क्या करना है, देना है। How many would be each get if the number of the children is reduced by 4। ठीक है, तो यहाँ पे सम स्टार्ट करते हैं। each children get 5 sweets, 24 चिल्ड्रंस हैं तो कितनी स्वीट्स होंगे, यानी 24 इंटू 5, 100 स्वीट्स हमारे पास क्या है, 120 स्वीट्स टोटल अवेलेबल है। अब ऐसा कहा कि 4 स्टूडेंट्स जो हमारे क्या हो गए, कम हो गए, तो स्वीट्स तो हमारी वैसी की वैसी है, कितनी 120, और बच्चे अब कितने हो गए 20, तो कट कर दीजिए 0 0 कट 2 6 12, यानी कि अब बच्चों को कितनी स्वीट्स मिलेगी, 6 स्वीट्स मिलेगी। इस चिल्ड्रंस गेट 6 स्वीट्स। ओके, तो यहाँ तक हमने जो भी सम किए आपके 13.2 के, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम करेंगे। थैंक यू।